हे मेघनाथ, आज मैं तुझे वो बात बताने जा रहा हूँ जिसे समझना हर राजकुल में जन्मे पुरुष के लिए आवश्यक है। विवाह केवल प्रेम का विषय नहीं है, ये दो परिवारों की प्रतिष्ठा और दो वंशों के भविष्य का समझौता होता है। जब कोई पुरुष विवाह करता है तो वो अपने जीवन में एक संगिनी लाता है जो हर क्षण उसके साथ खड़ी रहे, उसे समझे, उसे संभाले और उसके कुल का सम्मान बढ़ाए। इसलिए ये निर्णय अत्यंत विवेक से करना चाहिए। मनुष्य जन्म से चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, यदि वो ऐसे घर में विवाह करे जहां दरिद्र ने विचारों को सीमित कर दिया है, वहां अभाव और चिंता उसके साथ उसके घर में भी प्रवेश कर जाते हैं। गरीब का अर्थ केवल धन का अभाव नहीं है, बल्कि वो मानसिक स्थिति भी है जहां हर छोटी बात में संघर्ष हो, हर इच्छा पूरी होने से पहले बोझ की तरह दबने लगे। जो पत्नी ऐसे वातावरण में पली हो जहां हर दिन चिंता हो कि भोजन कहां से आएगा, वस्त्र कैसे मिलेंगे, तो उसका मन बचपन से ही अभाव की व्याकुलता से भरा होता है। विवाह के बाद पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रूप से अपना मन साझा करना होता है, परंतु यदि पत्नी का मन हर समय अपने मायके की समस्याओं में उलझा रहे तो वो अपने नए घर की मर्यादा और शांति को पूर्ण मन से निभा नहीं पाएगी। वो अपने पति से अपेक्षा करेगी कि उसके मायके को हमेशा सहायता दी जाए। वो चाहेगी कि वो भी अपने पति की संपदा में बराबर की हिस्सेदार हो। वे अपेक्षाएं जो पहले प्रेम और स्नेह से जन्म लेती हैं, समय के साथ दबाव और तनाव में बदल सकती हैं। और जब किसी घर में अपेक्षा और तनाव बढ़े तो वहां कलह क्लेश का जन्म होता है। पति का मन दुखी होगा कि उसने विवाह में सुख और संतोष की उपेक्षा की थी, पर उसे निरंतर भार ही मिला। वहीं भार धीरे धीरे रिश्ते की जड़ें कमजोर कर देता है। ग्रस्त जीवन एक नाव की तरह है, यदि एक किनारा अत्यधिक बोझ उठाए तो नाव डगमगा जाती है। पति और पत्नी तभी साथ में सुख को प्राप्त कर सकते हैं जब दोनों परिवार समान संतुलन में हों। सम्मान का आधार समानता में है। यदि पत्नी कम संपन्न घर से आती है तो समाज अक्सर ताना देता है, और ये ताने केवल पत्नी तक सीमित नहीं रहते, वे पति के गौरव को भी चोट पहुंचाते हैं। एक राजकुमार के लिए ये चोट और भी बड़ी होती है। प्रतिष्ठा पर लगी ऐसी चोट समय के साथ मन में चुभन बनकर रह जाती है, और जब मन में चुभन रहे तो प्रेम और शांति दोनों कमजोर हो जाते हैं। सुन मेघनाथ, विवाह में केवल हृदय नहीं, विवेक भी आवश्यक है। जहां पत्नी का मन संपूर्णता से अपने नए घर में रम जाए, वहीं विवाह सफल होता है। परंतु यदि वो अपने अतीत की कठिनाइयों को अपने वर्तमान में बार बार खींच लाए तो घर में कभी सुकून नहीं रहता। जीवन भर की गृहस्थी को निभाने के लिए दोनों पक्षों में समृद्धि, संस्कार और सोच का मेल होना आवश्यक है। यही मेल एक दूसरे के प्रति सम्मान को जन्म देता है, और सम्मान ही प्रेम का सबसे मजबूत आधार है। धन केवल सुविधा नहीं देता, वो आत्मविश्वास भी देता है। जब परिवारों में आर्थिक समानता होती है तो दोनों पक्ष खुलकर एक दूसरे को समझाते हैं। जब कोई कमी या भय ना हो तो स्नेह खिलता है, लेकिन जब अभाव का डर खड़ा हो तो स्नेह भी कांपने लगता है। इसलिए विवाह ऐसा हो जहां किसी को ये महसूस ना हो कि एक पक्ष केवल दूसरे के सहारे ही जी रहा है। तू युद्ध में कितना भी बलवान क्यों ना हो, पर यदि ग्रस्त जीवन शांति से ना चले तो विजय का आनंद भी फीका पड़ जाता है। बाहर का शत्रु तलवार से हराया जा सकता है, लेकिन घर के भीतर की पीड़ा मन को तोड़ देती है, और मन टूटा हो तो वीरता का औचित्य भी क्या रह जाएगा। इसलिए विवाह का निर्णय ऐसा होना चाहिए जो सुख और समृद्धि को बढ़ाए, ना कि नई कठिनाइयों को जन्म दे। याद रख, विवाह भविष्य का निर्माण करता है। यदि भविष्य ही संघर्षों से भरा हो जाए तो राज्य और परिवार दोनों संकट में आ जाते हैं। इसलिए हे मेघनाथ, अपनी संगिनी का चयन विवेक के साथ करना। ऐसे कुल से पत्नी लाना जहां ना केवल धन हो
बल्कि उच्च विचार और संस्कार भी हो। जहां तू उसे सम्मान दे और वो तेरे सम्मान को बढ़ा सके, तभी तेरा वंश, राज्य और तेरा जीवन तीनों सुखमय रहेंगे। यही अनुभव, यही चेतावनी और यही मार्गदर्शन आज तेरा पिता तुझे दे रहा है। इसे हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि आज का विवेक ही कल की शांति होता है।